नमस्कार दोस्तों। 30 अक्टूबर को देश में 3 लोकसभा सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है। मंडी हिमाचल प्रदेश की, खंडवा मध्य प्रदेश की और यूनाइटेड टेरिटरी दादरा नगर हवेली की सीटों पर। यहाँ के तीनों ही सांसदों का पिछले दिनों निधन हो गया था और तीनों जगह उपचुनाव एक साथ 30 अक्टूबर को होगा। वैसे पूरे देश में 30 विधानसभा सीटों का उपचुनाव भी इसी दिन होगा। नतीजा 2 नवंबर को आएगा। इन 3 लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट है। मंडी लोकसभा सीट का चुनाव बहुत टफ चुनाव है। यहाँ पर बीजेपी ने जो प्रत्याशी अपने बनाए हैं वो हैं खुशहाल सिंह ठाकुर। और यहाँ पर चूंकि मंडी जो क्षेत्र है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के जयराम ठाकुर, उनका गृह क्षेत्र है, तो इसलिए उनके लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान है। कांग्रेस ने यहाँ पर दांव लगाया है प्रतिभा सिंह पर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, जो कि यहाँ के दिग्गज नेता रहे हैं, 6 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी विडो हैं। और वीरभद्र सिंह का निधन पिछले साल हो गया था और वो विधायक थे और जिस सीट से वो विधायक थे वो अर्की सीट है। अर्की सीट पर भी उपचुनाव अभी होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने सहानुभूति उनके प्रति जो है वीरभद्र सिंह के, उसका लाभ उठाने के लिए उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट का। उन्हें इसलिए भी प्रत्याशी बनाया गया है कि पहले भी वो यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। एक उपचुनाव में वो पहले भी यहाँ से जीती थी, जब वीरभद्र सिंह सांसद रहते हुए चीफ मिनिस्टर बने थे और उन्होंने इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद संभाला था, तो उनकी सीट खाली हुई थी लोकसभा की और उसके स्थान पर प्रतिभा सिंह पहले भी चुनी गई थी। तो ये चुनाव बड़ा टफ चुनाव है और इस चुनाव को आज की तारीख में यहाँ की एक शाही जंग करार दिया गया है। वैसे भी जो मंडी लोकसभा सीट है इसकी अगर मैं बात करूं तो भौगोलिक दृष्टि से ये देश का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ा एरिया है इसका। और आज़ादी के बाद से ही यहाँ जितने भी चुनाव हुए हैं, 1952 के बाद की अगर मैं सारे चुनाव की बात करूँ तो यहाँ पर 4-5 चुनावों को अगर हम छोड़ दें तो हमेशा यहाँ जो शाही परिवार हैं, राजसी घराने हैं, उनके लोग हमेशा चुनाव में यहाँ पर जीतते आए हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए पुराने रिकॉर्ड एक बार मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब पंजाब से अलग होकर बने हुए राज्य हैं। तो यहाँ पर पंजाब के जो राजसी घराने थे उनका बड़ा बोलबाला रहा। यहाँ के लोग ज़्यादातर पंजाबी बोलते हैं। आप देखेंगे तो ऐसा लगेंगे जैसे आप पंजाब में ही हैं। और यहाँ पर जो 1952 का उपचुनाव हुआ था उसमें कपूरथला रियासत की राजकुमारी अमृत कौर पहली बार यहाँ से सांसद चुनी गई थी। 1957 में जब यहाँ चुनाव हुआ था तो यहाँ पर मंडी के 8वें शासक और कांग्रेस उम्मीदवार जोगिंदर सेन बहादुर ने एक अन्य शाही और निर्दलीय उम्मीदवार आनंद चंद को हराया था, जो तत्कालीन बिलासपुर राज्य के वंशज थे। यानी कि उस समय भी यहाँ पर 2 शाही घरानों में टक्कर हुई थी। इसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता और सुकेत रियासत के तत्कालीन शासक ललित सेन ने 1962 और 1967 में लगातार 2 बार किया। 1971 में बुशहर रियासत के वंशज वीरभद्र सिंह, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, जिनकी पत्नी अब यहाँ पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो मंडी से चुने गए थे। और बाद में सब जानते हैं कि वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति में कितने बड़े नेता बने और यहाँ पर सबसे बड़े दिग्गज नेता आज तक के इतिहास के वो माने जाते रहे हैं। मंडी से चुनाव जीतने वाले जो पहले आम आदमी कह सकते हैं कि एकदम जो एक कॉमन मैन ने जब यहाँ से पहला चुनाव जीता तो वो गंगा सिंह थे। और उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर, आपको पता ही है कि 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जो है वो सारे देश में मूवमेंट था, इंदिरा गांधी की भी हार हुई थी और वीरभद्र सिंह को उन्होंने हरा दिया था। हालांकि जनता पार्टी की सरकार जब गिरी तो 1980 में फिर वीरभद्र सिंह यहाँ से सांसद बन गए। और इसके अलावा जब यहाँ पर बिना किसी ऐसा पहला चुनाव जो मेरे यहाँ पर रिकॉर्ड में मुझे याद आता है कि जब कोई राजसी परिवार का आदमी यहाँ सामने नहीं आया, तो वो चुनाव था 1984 का, जब यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखराम, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, बड़े घोटाले हुए थे, दूरसंचार घोटाला सुखराम के नाम से जाना जाता है, फिर उन्होंने भाजपा के मधुकर को हराया था। ये चुनाव ऐसा था कि जिसमें कोई भी राजसी परिवार का आदमी नहीं था,
लेकिन 1989 में फिर यहाँ पर एक राजसी परिवार की वापसी हुई और कुल्लू शाही परिवार के वंशज महेश्वर सिंह ने ये चुनाव जीता बीजेपी के टिकट पर। 1991 में सुखराम ने फिर महेश्वर को हरा दिया, सुखराम की फिर वापसी हुई, इन्होंने महेश्वर को हरा दिया। जबकि 1996 में यहाँ फिर दो गैर रॉयल के बीच में एक प्रतियोगिता हुई थी, एक टफ कंपटीशन हुआ था और सुखराम ने फिर ये सीट जीत ली थी। दो राजघरानों महेश्वर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने 1998 में एक बार फिर जबरदस्त चुनाव लड़ा और महेश्वर इसमें विजयी हुए। 1999 में महेश्वर सिंह ने कांग्रेस के कौल सिंह को हराया, यानी कि महेश्वर सिंह लगातार 2 बार यहाँ चुनाव जीते। और उसके 5 साल बाद महेश्वर को प्रतिभा ने हराया। जब आपको बताऊं कि 2009 में वीरभद्र सिंह निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने लौट आए थे। प्रतिभा ने 2013 के उपचुनाव में जब वीरभद्र सिंह चले गए चीफ मिनिस्टर बनने, तब उन्होंने मंडी सांसद के रूप में वापसी की और फिर जब उनके पति ने हिमाचल के मुख्यमंत्री पद के लिए ये सीट खाली की थी तो वो यहाँ से सांसद बनी। लेकिन पिछले 2 चुनाव की अगर खास बात करूँ, ये पुराने रिकॉर्ड तो चलते ही रहते हैं। 2014 और 2019 में यहाँ पे राम स्वरूप शर्मा जो बीजेपी के खास नेता थे और वयोवृद्ध नेता अब तो हो गए थे, और राम स्वरूप शर्मा के निधन के कारण ही ये सीट खाली हुई है। उन्होंने दिल्ली अपना जो सांसद स्थित आवास है, अभी मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी की बात है, उन्होंने वहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और उन्हीं की वजह से ये सीट खाली हुई है। उन्होंने लगातार 2 चुनाव जीते। उन्होंने 2014 में प्रतिभा सिंह को हराया और 2019 में उन्होंने सुखराम के पोते आश्रय शर्मा को हराया था यहाँ से। और इस तरीके से यहाँ पर अब जो फाइट बन रही है, एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो कारगिल युद्ध से जुड़े रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, खुशहाल सिंह ठाकुर उनका नाम है, और वो ऐसे समय में यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए उतरे हैं जबकि भावनाएं और राजनीतिक मुद्दे जो है वो बीजेपी के समर्थन में यहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। और चूंकि प्रतिभा सिंह स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की विडो हैं और पहले भी यहाँ रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, वीरभद्र सिंह का निधन हुआ था, उनकी भी विधानसभा सीट खाली हुई है कि वहाँ भी उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव बहुत ही लिटमस टेस्ट है कायदे से जयराम ठाकुर, जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, कि वो कैसे जिताते हैं, क्योंकि मंडी उनका गृह क्षेत्र है और एक तरह से ये उनकी पॉपुलैरिटी का रियलिटी चेक भी है कि आप कितने पॉपुलर हैं। और फिर जल्द ही वहाँ पर 1-2 साल में हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। और यहाँ पर वैसे कई चीज़ें हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट थोड़ी सी जाती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि चंडीगढ़ मनाली 4 लेन की एक परियोजना है और उससे वहाँ लोगों के ज़मीन एक्वायर करने के मामले हैं। इस चीज़ को लेकर वहाँ पर भाजपा के खिलाफ काफ़ी भावनाएं हैं और इसमें भाजपा के उम्मीदवार खुशहाल ने मुआवजे के लिए एक आंदोलन भी का नेतृत्व भी किया था, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस कारण छोड़ दिया और फिर पूर्व सैनिक निगम के अध्यक्ष बनने का फैसला कर लिया। लोगों का ये मानना है कि ये पूर्व सैनिक थे, पहले तो ये लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी से टिकट मिल गया है तो अब लोगों की लड़ाई को ये भूल गए हैं। तो इस तरह के मुद्दे को लेकर यहाँ पर ये चुनाव टफ होने जा रहा है। और चीन की सीमा से सटे हुए गांव हैं यहाँ पर, विशेष रूप से आदिवासी लाहौल और स्पीति और किन्नौर जिलों में अभी भी सड़कों, पानी, बिजली, इन सब की समस्याएं हैं और इन समस्याओं से सबको जूझना है। दूसरी ओर यहाँ पर इस इलाके की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल चीन के साथ लगभग 260 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है और इसमें से कुल सीमा की लंबाई में से लगभग 140 किलोमीटर किन्नौर जिला है और 80 किलोमीटर सीमा लाहौल और स्पीति जिले में है। तो इस लिहाज से भी मंडी का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। और पिछले दिनों तो यहाँ पर चर्चा ये भी हुई थी कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को शायद बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन नहीं, कंगना रनौत ने शायद अभी राजनीति में आने का इरादा अपना टाल दिया है और ये चुनाव अभी वो नहीं लड़ रही हैं। लेकिन चुनाव टफ है, 30 अक्टूबर को मतदान होना है, 2 नवंबर को फैसला आएगा। और हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है, फतेहपुर, जुब्बल कोतखाई और अर्की से मैंने बताया कि वीरभद्र सिंह पिछले साल 2020 में जुलाई में उनका निधन हो गया था, 2 जुलाई को शायद, उसके बाद से ये सीट खाली पड़ी हुई थी और अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो मंडी सीट पर इसके चुनाव पर, लोकसभा सीट के इस उपचुनाव पर हम सब की नज़र लगातार बनी रहेगी। बीजेपी इस पर बड़ा फोकस कर रही है, कई लोगों को वहाँ पर प्रचार के लिए भेजा गया है और अब कैंपेन तेज होता जा रहा है धीरे धीरे। कांग्रेस भी यहाँ पर ये मानकर चल रही है
कि अगर हमने प्रतिभा सिंह को इस बार यहाँ पर जिता दिया तो ये मैसेज देने में सफल रहेंगे कि बीजेपी केंद्र पर किसान के मुद्दे पर जो घिरी हुई है उसके विरोध में लोगों ने बीजेपी को हराया है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, हम बात करते रहेंगे। मेरे इस चैनल पर इस तरह के और भी वीडियोज आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर हम और भी वीडियो बनाने वाले हैं। आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें। इसके